अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। सबसे पहले ये जो एरो आपको दिखा रहा है ना, ड्रेसिंग मेनिया 21, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करना होता है तो यहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अब ये वाली कुर्ती की वीडियो आ चुकी है। अल्लाह अल्लाह करके वो कहते हैं हाथी ना गया पूछ रह गई वाली सिचुएशन थी। और इतना को भाग दौड़ ज़िंदगी की है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, उन्हें पता है कि गवर्नमेंट जॉब करने से पहले कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो वो कुछ कागजात मुकम्मल करवाने थे, तो कभी किसी टाइम जाना पड़ता है बाहर, कभी किसी टाइम जाना पड़ता है बाहर। अच्छा, 2-3 सवालात थे, इसके हवाले से छोड़ें, काम तो चलता ही रहेगा। ये वाली कुर्ती मैंने 46 इंच लंबी बनाई हुई है और इसके ऊपर तकरीबन 7 गज़ के करीब शीशे वाली लेस लगी है ये वाली, और तकरीबन 3.5 गज़ जो है ना वो बॉटम वाली लेस मैंने ली थी, वो पूरी की पूरी लग गई है। ये कमीज़ 46 इंच लंबी है इस हिसाब से। अच्छा, मुझसे एक बहन ने सवाल किया हुआ है कि हम जब गला कट करते हैं और जब हम तिरछा कट कर देते हैं और जब गला बनाते हैं तो फिर ऊपर से गला कट जाता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गले का हिसाब आप लोगों ने किस तरीके से रखना होता है कि यूँ रखते हैं ना आप लोग। मेरे पास ये कमीज़ सामने थी, मैंने कहा इसी के ऊपर आप लोगों को आइडिया दे दूँ। हाय अल्लाह जी, यहाँ से गला जितना चौड़ा आपने पहनना है, फ़र्ज़ करो कि मैंने 4.5 इंच गला चौड़ा तैयार पहनना है, तो मैं 5.5 इंच के ऊपर सीधा निशान लगाऊंगी, फिर उसके बाद मैं स्लोप का निशान लगाऊंगी, क्योंकि जो गला पीछे की तरफ पलट के जाता है वो कम से कम 1 इंच की पट्टी होती है, वहाँ तक गला सीधा होना चाहिए। तो ये चीज़ अपने जहन में याद रखिएगा कि जितना चौड़ा गला आप पहनते हैं तैयार, उससे 1 इंच चौड़ा बिल्कुल सीधा रखेंगे, फिर उसके बाद वो तुसी स्लोप ले जाओगे। अच्छा, जो सवाल जिस वीडियो से रेलेवेंट होते हैं ना, उसका जवाब मैं वहाँ दे देती हूँ। एक चीज़ मैं आपको और वाजे कर दूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, लकीर का फ़कीर मैं नहीं बनना चाहती। मेरा मकसद है आप लोगों को आइडियाज़ देना, फार्मूला बताना कि आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से देखें। 1 इंच भी आप मुझसे बड़े हो सकते हैं, 3 इंच भी मुझसे छोटे हो सकते हैं, तो मैं एक्यूरेट मेजरमेंट्स कभी नहीं दे सकती। एक दो बहनें वो अपनी मेजरमेंट बता के मुझे कहती हैं कि आप इसके हवाले से बता दें, तो फिर जब आपका जिस्म कम होगा, ज़्यादा होगा, फिर आप दोबारा मुझसे पूछेंगे, तो फिर तुम मेरे कीते कराए तो पानी फेर देंदे हो। यानी मेरे समझाने का तरीका ए नहीं है कि मैं आपको एक्स्ट्रा लार्ज सिखाऊं तो कैसे सिखाऊं। अगर मैं इस तरीके, मेरा मकसद है आप लोगों को ऐसे आइडियाज़ देना जिस तरीके से आप आज़ाद होकर ना एक्सपेरिमेंट कर सकें अपने ड्रेसेस के ऊपर। तो काइंडली मेरे मेथड को समझने की कोशिश करें, टू द पॉइंट। अगर आप मेजरमेंट लेना शुरू कर देंगे तो आपको दर्जी भी नहीं करके देते होते, तो थोड़ा सा इस चीज़ को रखें अपने दिमाग में कि हमने एक्सपेरिमेंट करना है, हमने ये सीखना है, हमने अपने बॉडी के हिसाब से चलना है। चलें जी, छोड़ें इन तमाम बातों को। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आते हैं कि मैंने अपने कुछ ड्रेसेस लॉन के इकट्ठे करके रखे हुए थे। ऑब्वियसली अब इतनी गर्मी तो आ गई है ना, और मेरे पास अब थोड़ा बहुत टाइम है, तो मैंने कहा साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, स्टिच करती हूँ। अभी रिसेंटली मैं अम्मी की ना कुर्तों के साथ शलवारें मैच करने गई हुई थी, तो उतो मैनू है लब्बा एक, ये उन्होंने कहा था कि हमारी अभी की शलवार का रेप्लिका टाइप का कुछ है। मैंने कहा ये सादे कपड़े कहाँ रेप्लिका होते हैं। एनीवेज, ये थोड़ी अच्छी वाली कॉटन बेस्ड है शलवारें। कोशिश किया करें जब एक्स्ट्रा से लेते हैं तो कॉटन की लिया करें। तो ये जो गुलामत की तरह 60 इंच चौड़ा कपड़ा नहीं आता, 2.25 गज़ इंच के करीब, 2.25 गज़ इंच कह रही हूँ, 2.25 गज़ के हिसाब से, तो वो कपड़ा था। उसके बाद टेक्सचर आपको नज़र आ गया, जब मैं डिज़ाइनिंग करूँगी समझा दूँगी। फिर इसके बाद ये मुझे कुर्ती नज़र आई थी, सफ़ा ब्रांड, मुझे नहीं पता किस तरीके की होती है, लेकिन स्काई ब्लू कलर मेरे वार्डरोब से ख़त्म है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे बड़ा शौक चढ़ा हुआ था। मैंने 2 कैटलॉग के अंदर कुर्तीज़ देखी थी, एक थी ब्लू जो कि रॉयल ब्लू थी, लेकिन जब मैंने उसको ओरिजिनल निकलवाया तो वो ब्लैकिश जा रही थी। तो ये वाला भी थोड़ा ब्लैकिश टोन है, लेकिन स्काई ब्लू तो नज़र आ ही रहा है ना। तो वो दोनों बाजुएं थी, और ये वाला पल्ला जो है ना, ये फ्रंट का है, क्योंकि इसके ऊपर ये जो लंबी लंबी लाइनें आ रही हैं इसको सेपरेट कर रही हैं। और बैक का पल्ला भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये प्योर लॉन के ऊपर है। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरा ये बनेगा। अच्छा हाँ, इसके साथ जो मैंने दुपट्टा लेना है ना, वो चिकनकारी के दुपट्टास नहीं आ रहे आजकल, या फिर यूँ कहें कि मशीनी एम्ब्रॉयडरी होती है दुपट्टों के ऊपर, जिसके कटवर्क भी साइडों पर बने होते हैं। मैंने वो दुपट्टा 1300 से 1500 के बीच में एक आ जाता है। मुझसे मैंने पूछती हूँ वो हम कहाँ से लें, तो मैंने गोल्ड मार्क 1 बेसमेंट में नासिर भाई की शॉप, कहीं से भी पूछेंगे ना, तो अगर आपने सदर से लेनी तो बोरी बाज़ार से मिल जाता है, जहाँ दुपट्टों की शॉप्स है ना वहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा ये 2 पीस ड्रेस इस तरीके से बना के रखा है कि मैं अलकरम गई थी और वहाँ पे मुझे कुर्ती का डिज़ाइन बड़ा पसंद आया था, सेल में लगा हुआ था, तकरीबन आज से 2 साल पहले 800 850 का मिल गया था। तो इसकी एक साइड पर यूँ बॉर्डर है। अब मेरा दिल था कि इसके साथ मैं येलो, जो चूज़ों का कलर, मैं इसे कहती होती हूँ चूज़ों का कलर, मीठा मीठा सा कलर जो
होता है, इसके साथ ही शलवार लूँ, लेकिन तब मुझे कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मैं इसे रंगवाऊँगी, तो इसके साथ ये वाला कपड़ा ले आई थी शलवार के लिए। अब मुझे आइडिया दें कि क्या ये शलवार इसके साथ बेहतर जाने वाली है या मैं सेम ही कलर की चूज़े रंग की रंगवाऊँ, क्योंकि मैंने इसके साथ जो दुपट्टा फिर अगर रंगवाना, अगर ये शलवार रखूँगी ना, तो जिस तरीके से वो तिरछान नहीं आ रही है बॉर्डर के ऊपर, उस तरीके से ये ग्रीन और फिर ये लहरिया तिरछा दुपट्टा रंगवा लूँगी ना, टाइन डाई टाइप का कुछ करवा लूँगी, जैसे ये है, जैसे हम चटापट्टी कहते हैं। तो मुझे इसके बारे में तो ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ये पिछले साल भी नहीं बेचारा सिल पाया था, इस दफ़ा तो मैंने इसको सी ही डालना है। तो ये हो गए हैं मेरे 2। अच्छा, ये मैं अगर हो सकता है मैं शायद 2 पीस भी रखूँ। ये आपको एक सिंपल सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिंपल है नहीं। गुल अहमद के अंदर से मुझे 2 पीस मिल गया था और मेरा ख्याल 1200 का मिल गया था शायद, या पता नहीं 1800 का मेरे जहन से निकल गया। ये वालिद साहब मेरे जब हयात थे ना, तब मैं कुछ ड्रेसेस लेके आई थी। ये जब स्टिच करूँगी ना दिखाऊँगी, इसकी लेसेस भी ला के रखी हुई है मैंने, इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगी। अब ये जो आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये मैं पिछले साल जब सर्दियाँ आने वाली थी, कराची में सर्दियाँ तो अव्वल आंधियाँ ही गिदों ने, तो तब मैंने ये लिया था बड़े अर्ज़ के कपड़े, जो पठानों के अक्सर दिखाती रहती हूँ मैं आपको। ये मैंने हबीब क्लॉथ मार्केट गोल्ड मार्क 1 वहाँ से बड़ी फेमस सी शॉप है, आके आप देख सकते हैं, वरना तो पठानों के पास अक्सर ये मिल जाता है। ये मैंने 3.5 गज कपड़े 2 पीस के लेकर रखे थे। मैंने कहा ये मैं घर के अंदर पहनूंगी, शलवार और कमीज़ें बना के, लेकिन येलो वाले की मैं मैक्सी बनाने का सोच रही हूँ। अगर मैंने इसकी मैक्सी बनाई तो 3.5 गज 60 इंच चौड़ा कपड़ा होता है ना, ये वो वाला है, तो इसकी मैक्सी बन जाएगी, फिर हम टाइट्स वेयर कर लेंगे। और ऊपर वाले 2 जो है ना, उनकी मैं बनाने वाली हूँ शलवार कुर्ता। देखते हैं ना, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं निकाले हैं, क्योंकि घर के कपड़े भी धीरे धीरे फटने पर आ गए हुए हैं और मुझको नए कपड़े बनाने हैं। अच्छा, होता ये है कि मैं जो इस तरह के कपड़े लाती हूँ उस पर अम्मी की नज़र आ जाती है, और अम्मी जो अपने 2 पीस 3 पीस मंगवाती हैं ना, जो मतलब ब्रांड्स वगैरह के होते हैं, वो कहती हैं मैंने नहीं पहनने। क्यों नहीं पहनने, मैं आगे रीज़न बताती हूँ। इसके साथ अम्मी ने ना ये नलकी मैच करके रखी, क्योंकि मेरा इरादा है इसकी मैक्सी स्टिच करने का। ये देखो कितना प्यारा कलर, इसका येलो बड़ा प्यारा है। हालांकि मेरे ख्याल में मैंने लास्ट ईयर अम्मी को दे दिया था। मैंने कहा इसके साथ फिर अगर आपको मैं येलो कलर बना दूं तो आप कौन सी शलवार पहनेंगे, कहती हैं येलो। मैंने कहा फिर तो मुझे डाई करवा के ही देनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इसके बाद ना जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी आमना के साथ, जाहिर सी बात है जब आमना की शादी नहीं हुई थी तब हम लोग निकला करते थे थोड़ी सी आउटिंग के लिए। तो खाड़ी में मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में विज़िट किया था। तब ये मुझे मिला था पिछले साल 2021, पता नहीं कब की बात है, 2021 की बात है। तो फिर मैंने ना ये लिया था, ये उस वक्त न्यू अराइवल में था और फैब के न्यू अराइवल में था। तो ये 2 पीस था, दुपट्टा एंड शर्ट। इसके साथ का एक और ड्रेस था जिसका मैंने अंगरखा बना के दुपट्टे डाई करा के मैंने अपनी भांजी के शादी के ड्रेसेस में रख दिया था। वो बहुत अच्छा हुआ, मैंने उसके लॉन के ड्रेसेस बनाए, क्योंकि जिस मौसम में वो कराची आई हुई थी और जाहिर सी बात है पंजाब में भी थी, तो बड़ा सख्त गर्म हो गया था, तो मैंने उसके कुछ लॉन के ड्रेसेस भी बना डाले थे। तो ये है इसकी स्लीव्स। अब 2 पीस इस तरीके के हैं कि ये स्लीव्स हैं, ये बैक की लंबूतरी टाइप की लाइनें हैं, और नीचे ये सिर्फ इतना सा ही बॉर्डर है, वो इतना सा जो वाइट सीधा नज़र आ रहा है वो कटेगा। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि बैक के प्रिंट के ऊपर कोई सेंटर बेस नहीं होता। आपने देखा आजकल जो फ्रंट की तरफ कढ़ाइयाँ होंदियाँ या सामने की तरफ प्रिंट होते हैं, तो वो सज्जों खब्बों कपड़ा इतना सारा जाया जाता है, जैसे कि ये। अब मेरा इरादा था, और उस वक्त मैंने शायद आमना के साथ ये डिस्कस भी किया था कि हम इसको ओपन शर्ट भी बना सकते हैं। तो ओपन शर्ट किस, और ये मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है बाय द वे। अच्छा, ये मैं अभी सीधा करके दिखाती हूँ। इसके कलर्स बड़े वाइब्रेंट है, और मैंने इसके साथ जो शलवार बनानी है ना, वो बनानी है ऑफ वाइट कलर की, और शलवार नहीं बनाऊंगी ऑब्वियसली, लॉन्ग कुर्ता है तो ट्राउज़र ही चलेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके सेंटर में ये जो घिची मिची हुआ है ना, ये इतने को निकाल दें और साइड वाले जो मरून के ऊपर आपको फ्लावर्स प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं वो नज़र आ जाए ना, तो बहुत अच्छी ओपन शर्ट बन सकती है। चलो देखते हैं फिर हम लोगों ने इसका क्या करना है। शलवार का तो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैंने इसके साथ बनाना है ऑफ वाइट कलर की, तभी ये प्रोमिनेंट होगी, अदरवाइज इट विल लुक ऑकवर्ड। अच्छा, ये भी ड्रेस खाड़ी से ही था, और लकीली ये मैं अम्मी के लिए लेके आई थी। वही वाली बात कि अम्मी के लिए जो मैं ड्रेसेस लेके आती हूँ, फिर अम्मी कहती है मैंने जोड़ों वाले कपड़े नहीं पहनने, एक बच्चा एज और एक 55 वाली एज जो होती है ना, उसमें फिर सारे मेरे जैसी बंदी भी यही कहती है ना कि सॉफ्ट हो। तो यहाँ पे ये दुपट्टा है, दुपट्टे के अंदर वाइट कलर आ रहा था, और मेरी वालदा जो है ना वो वाइट कलर को नहीं पसंद करती, तभी तो वो मेरे पीछे भी पड़ी रहती है कि तू की वाइट कलर पांदी रहती है। ये 3 पीस सूट था, लास्ट ईयर ही मैंने लिया था, और इसके साथ मैंने येलो कलर की लेसेस भी मैच की थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिला इसको स्टिच करने का। तो सर्दियाँ आ गई तो ये डब्बे में चला गया। अब गर्मियाँ आई हैं तो डब्बे से बाहर आ गया। इसकी लेसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी, और फिर जब मैं इसको जैसा स्टिच करूँगी वो भी दिखाऊंगी। ये बड़ा अच्छा सा, ये ना जैसे वो नहीं ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स होते वैसा है। अभी मैं खोल के जब मैं आपको दिखा रही थी ना, साथ साथ मैं अम्मी से डिस्कस करते हैं, कहते हैं मैं तेन किदों दिता, मैं उदों दिता सी जिदों तुहानूं पसंद नहीं सी आंडे। अब इसमें वाइट कलर आ रहे हैं, तो अम्मी ना मुझे देख रही थी, कहती हुण मैनूं तो अच्छे जो 2 ड्रेसेस बना के दे। तो मैंने ये सोचा है कि अलकरम जाऊँ, वहाँ से जो फ्रीडम टू बाय वाले ड्रेसेस होते हैं ना, वो मेरी अम्मी के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, क्योंकि उसमें हम भले 2.5 गज़ लें, 3 गज़ लें,
मतलब आप समझ सकते हैं ना इस चीज़ को। तो मेरी वालदा को लगता है ज़्यादा कपड़ा, और उनकी लंबाई में भी जोड़ो, चौड़ाई में भी जोड़ो, इवन कि आजकल जो कपड़े नहीं आ रहे सिंगल प्रिंट वाले, जो जिसकी कमीज़ होती है और साइड में लंबा सा बॉर्डर, मैंने वो भी अम्मी को स्टिच करके दिया, बाजू के आगे जोड़ा है। अम्मी ने इतनी मुझे डांटे मारी है ना कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैंने चुप बताया कपड़िए कपड़ा, मैं कहा अच्छा चलो मैं तानू ना अलकरम वाले दे कपड़े ला देनी, ताड़े सारे कपड़े वो मैं ले लेनी आ। हाय, ना चाहते हुए भी मुझे वो ड्रेस स्टिच करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर वो दुपट्टे मैंने अम्मी के तो शिफॉन के रंगवाए हुए थे जो आपने देखे थे ईद के पास पास। अच्छा, ये गुल अहमद आइडियाज़ से लिया था, और ये कुर्ता मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद आपको दिखाया, लेकिन अब चूँकि गर्मियाँ हैं, वाइट कलर तो इन है, वाइट के ऊपर ब्लू भी बड़ा इन है, तो इसको मैंने बनाना है अपना। फ्रंट का बड़ा अच्छा है, और मुझे इसकी बाजुएँ कितनी प्यारी लग रही हैं, और इतनी चौड़ी चौड़ी है ना, खुली डुली चकोर बाजुएँ भी बन सकती हैं। इसको कोई अच्छा सा कुर्ता बनाएंगे। अच्छा, मेरे अक्सर ड्रेसेस में आप देखेंगे कि बैक वाले जो मैं सिंपल ही रखती हूँ, मैं वो वाले नहीं लेती जो सेंटर बनाओ दे अंदरों कटो, क्योंकि साइड से जो कपड़ा बच जाता है ना वही पलटों में इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पे साथ साथ अम्मी से मैं बतिया रही थी, और अभी फ़िलहाल हमारी पड़ोस वाली आंटियाँ आई हुई हैं, तो वो अम्मी से बतिया रही हैं, तो मैंने कहा ज़रा मैं वॉइस ओवर भी कर लूँ। तो इसके साथ तो वाइट ट्राउज़र या पैंट के साथ भी पहना जा सकता है, मतलब हमारी मर्ज़ी, हम जो मर्ज़ी करेंगे। फिर इसके बाद ये वो 2 ड्रेसेस हैं जो कि सर्दियों के मौसम मेरी बहन ने भी खाड़ी, मैंने पिछली वीडियोस में देखे, ये मैं अपनी वालदा के लिए लेकर आई थी, एक पीच और एक ग्रीन। खाड़ी की जो सर्दियों में आती है ना वैरायटी, उसमें न्यू अराइवल्स थे। अब इनके साथ हम लोगों ने दुपट्टे भी शिफॉन के रंगवा लिए। अम्मी हुण कहंदे ने कि पुत्रा हुण मैं ना जेडे थले बॉर्डर ला के लगाने ना, क्योंकि अम्मी की लेंथ अगर मैं बॉर्डर निकाल दूंगी तो लेंथ कम हो जाएगी, बाजू के आगे जोड़ कहाँ से लेकर आऊँगी, तो उसी को ओवरकम करने के लिए मैं जोड़ लगा देती होती थी। तो अम्मी मुझे इस दफ़ा कह रही थी मुझे कलियों वाले सी के दो। मैंने कहा तो कलियों वाले में जोड़ नहीं होते, मेरा मुँह देख रही थी। मैंने कहा अच्छा चले मैं सी देती हूँ, कुछ करती हूँ। अच्छा, ये वाले बॉर्डर जो है ना, ये अगर मैं लंबाई के रुख पे दामन पे भी लगाऊँ तब भी वो डांटती हैं, बाजू के आगे लगाऊँ तब भी वो डांटती हैं, गला गोल बना दूँ तब भी वो डांटती हैं, मतलब डांटती रहती हैं, कहती हैं मुझे, मतलब वो कंफर्टेबल ही नहीं फील करती किसी भी ड्रेस में जिस तरह के मैं स्टिच करके दे देती हूँ। कुछ ना कुछ उनको रहता है। और शुरू में एक दफ़ा जो अम्मी को ड्रेस ला के दे देती हूँ ना, एक दफ़ा तो उन्होंने उसमें से बहुत सारे कीड़े निकालने होते हैं, फिर दूसरी दफ़ा जब मैं अपना स्टिच कर लेती हूँ, हैं मेरा सूट सी नहीं, तू क्यों सी लिया, तो भूल जाती है ना, एज भी कुछ ऐसी है। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं आपको ना प्यारे 3 पीस सूट ला के दे दूँगी वहाँ से, अपना इतनी चिंता करें। अब ये देखें, ये पड़े थे ना, तो जहाँ से इसका ओपुल है करके प्लास्टिक गिरा, ये जिस जगह से इसने जिपर इसका खुलना है वहाँ से तो खुला नहीं, और इत्तेफाक से इनके कैटलॉग बाकी रह गए, वरना तो कैटलॉग में फेंक देती होती हूँ। और दूसरी जगह से ये फट गया है, क्योंकि इसे मैंने ना बैग के अंदर रख दिया हुआ था, ये अब निकाला है। तो अम्मी कहती थी बेटे अपन ना सी लो, मैंने नहीं सीना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, इतने लाइट कलर वैसे भी आप हैंडल नहीं कर पाती हैं। अच्छा जी, अब ये देखें, ये वाला कलर भी बड़ा प्यारा था, और मुझे पता होता ना ये मेरे ड्रेसेस बनने हैं, तो मैं फिर कुछ और ही पसंद कर लेती। समरी कलर्स हैं वैसे, ये भी अच्छे लगने हैं। अब ये देखें, इसकी भी इसकी कैटलॉग वैसे ही है जैसे मैंने आपको कुर्ती नहीं दिखाई ब्लॉक प्रिंट वाली। चलें इसको वैसे स्टिच कर लेंगे, करते हैं कुछ कारनामे। तो ये है इसके दुपट्टे, मैं फिर कभी निकलवा के दिखा दूंगी आपको। तो ये हैं कुछ ड्रेसेस जो कि मैंने शेयर करने थे आप लोगों से, जो मैंने अपने गर्मियों के हिसाब से रखे हैं। इसके स्कैलप्स के ऊपर हम कढ़ाई करवा सकते। सिस्टर पूछ रही थी कि स्कैलप्स को कढ़ाई कैसे करवाते हैं, ये मैं लगा के उन्हें दे दूँगी ना, तो इसके साथ साथ कढ़ाई करके दे देंगे। तो ये दोनों का कलर चेंज आ रहा है, बॉर्डर का और उसके प्रिंट का। अम्मी से मैं यही डिस्कस कर रही थी। तो बहरहाल यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरे पास कपड़े मौजूद हैं, बस टाइम की कमी थोड़ी सी हो गई हुई है। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बताइएगा ज़रूर ड्रेसेस कैसे लगे, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अम्मी के मैं ड्रेसेस जैसे ही लाती हूँ ना, मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि आपके साथ ही शॉपिंग करूँगी। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।